महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित एल्यूमिनी मीट 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और साथ ही इस कार्यक्रम में सीआईडी चीफ आलोक मित्तल भी मौजूद रहे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने रोहतक के गांव भाली आनंदपुर में अपने बचपन के सरकारी स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहा ये कार्यक्रम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हो रहा था। मौका था एल्यूमिनी मीट का। नए छात्रों में उत्साह था, पुराने छात्रों से मुलाकात। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मैनेजमेंट की पढ़ाई का उपयोग समाज हित और देश हित के लिए करना होगा और ज्ञान के साथ साथ गुण का भी प्रबंधन करना होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विश्वविद्यालय की मदद के लिए पूर्व छात्रों को आगे आना चाहिए। सीएम ने कहा कि विश्व में बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो पूर्व छात्रों के सहयोग से बुलंदियों को छू रहे हैं। हरियाणा में भी अब ऐसी शुरुआत हुई है और पूर्व छात्रों को अपने विश्वविद्यालय की मदद करनी चाहिए। पूर्व छात्रों को बुलाना चाहिए, सब परिवार बुलाना चाहिए, ताकि ये भी एक नया परिवार ये बना रहे और उनके योगदान से हम शिक्षा क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, छात्रों को कैसे मदद कर सकते हैं, उस संस्थान की कैसे विकास कर सकते हैं। तो ऐसे मामलों में दुनिया में बहुत ऐसे संस्थान हैं जो इन्हीं एल्यूमिनी के माध्यम से ही आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना को लेकर प्रदेश सतर्क है। प्रदेश सरकार की ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। 3 लहरों का बखूबी प्रदेश सरकार और आम जनता ने मुकाबला किया है। अगर भविष्य में इस तरह की कोई भी स्थिति आती है तो उसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। और अगर इस प्रकार का कोई विषय आता है, सावधानी हमको बरतनी है, हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व है और जरूर बरतेंगे। आखिर 3 जो वेव्स हैं, 3 वेव्स लगातार एक से एक बढ़ करके उसका जो भयंकर रूप आता रहा है, उससे हमने मुकाबला किया है। आगे भी कोई इस प्रकार की बात आती है तो उसका मुकाबला करेंगे। जहां पंजाब ने कहा कि हरियाणा अलग राजधानी बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इस सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये सवाल पंजाब से करना चाहिए। सीएम मनोहर लाल कल गांव भाली आनंदपुर में अपने बचपन के सरकारी स्कूल का उद्घाटन करते नजर आए। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो दरो दीवार जहां बैठकर हमने सीखा था का खा गा की कहानी। रोहतक के गांव भाली आनंदपुर में अपने बचपन के सरकारी स्कूल वो पहुंचे तो कक्षा में बिताए पलों को याद कर भावुक हो गए। आज इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के नवनिर्मित भवन का उन्होंने उद्घाटन किया। हरियाणा के सीआईडी चीफ आईपीएस आलोक मित्तल भी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, जो इस एल्यूमिनी मीट के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हर पूर्व छात्र का ये दायित्व बनता है कि वो अपने शिक्षण संस्थान के लिए कुछ करे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे उद्योगपति और समाज सेवी राजेश जैन ने कार्यक्रम की सराहना की। और यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे पूर्व छात्रों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए अपना कमिटमेंट बताया है और उससे यूनिवर्सिटी को नए नए क्षेत्रों में कार्य करने में मदद मिलेगी। और मैं भी और मेरे साथ के जो और ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, हम लोग भी यहाँ के जो लॉ डिपार्टमेंट है विशेष तौर पे और बाकी भी डिपार्टमेंट्स के साथ मिल के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, जिससे यहाँ के छात्रों को भी सपोर्ट मिले और जो समाज के अन्य वर्ग हैं उनके साथ भी मिलकर हम लोग काम करेंगे। एमडीयू का पहला एल्यूमिनी मीट 8 अप्रैल 2007 को आयोजित किया गया था। इसके बाद एल्यूमिनी मीट 12 फरवरी 2012, 15 फरवरी 2014, 7 मई 2017, 15 अप्रैल 2018 को आयोजित किया गया था। अब 4 साल बाद इसका आयोजन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की 3 लहरों से बखूबी बचाव किया गया है। अब नए वेरिएंट को लेकर भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इन सब चीज़ों पर बहुत बारीकी से नज़र हमारे गवर्नमेंट के लोग रखते हैं और अगर इस प्रकार का कोई विषय आता है, सावधानी हमको बरतनी है, हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व है और जरूर बरतेंगे। आखिर 3 जो वेव्स हैं, 3 वेव्स लगातार एक से एक बढ़ करके उसका जो भयंकर रूप आता रहा है, उससे हमने मुकाबला किया है। आगे भी कोई इस प्रकार की बात आती है तो हम उसका मुकाबला करेंगे।
हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी और मजबूत है। हमने कोरोना के दौरान मुफ्त परीक्षण, मुफ्त इलाज और मुफ्त टीकाकरण कराया। इतनी बड़ी त्रासदी आई और उसको झेला। कोविड का सबका फ्री टेस्ट करवाया, फ्री वैक्सीनेशन करवाई, मुफ्त में इलाज करवाया। विश्व के किसी हिस्से में ऐसा नहीं हुआ और उस त्रासदी की वजह से हमारी इकॉनमी पर असर पड़ा, लेकिन उससे उभरने के भी उपाय किए गए, पैकेज दिए गए, 2 बार पैकेज दिए गए उससे उभरने के। और अब जो हमारी इकॉनमी है वो 9.2 की प्रोजेक्ट की जा रही है, अच्छी इकॉनमी प्रोजेक्ट की जा रही है। मंडियों में गेहूं और सरसों की फसल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार प्राइवेट खरीदार ने सरसों की फसल में 1000 से 1500 रुपए एमएसपी से ज्यादा भाव दिया और गेहूं में भी कई जगह एमएसपी से ज्यादा भाव किसानों को मिल रहा है, जिसके चलते सरकार अब की बार खरीद नहीं कर पा रही है। लेकिन उनके पास गेहूं का लगभग 2 साल तक का स्टॉक रखा हुआ है। वहीं सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा नीति में कई बदलाव किए। हरियाणा की शिक्षा नीति के इस बार कई बदलाव हमने किए हैं। उसमें एक तो 134A की बजाय राइट टू एजुकेशन में, क्योंकि जो 134 है उसमें 10% की रिजर्वेशन होती थी, लेकिन इसमें 25% गरीब विद्यार्थियों को और पहली क्लास में ही एडमिशन मिलेगा। फिर भी 134A की कुछ लोग डिमांड करते हैं, जाके देखते हैं कि दोनों चीज़ों को चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता। लेकिन जहां राइट टू एजुकेशन 25% है, वहां तो कम से कम वो नहीं होगा। ऊपरी क्लासों को विचार करेंगे और इसी प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में हमने बहुत आमूलचूल परिवर्तन जो किए हैं, जिसके अंदर संस्कृति मॉडल स्कूल हमने खोले हैं, उनका बहुत अच्छा स्थान बना है और लोगों की डिमांड है कि और ज़्यादा संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाए। शिक्षा का स्तर हमारा बढ़ रहा है। सरसों के भी अच्छे मिल रहे हैं, कहीं कहीं तो गेहूं के भी जो एमएसपी उससे ऊपर गेहूं बिक रही है और सरकार को नहीं मिल रही है। हमें खुशी है कि ज़्यादा दाम किसान को मिलेगा, ताकि किसान की आय बढ़ेगी। और जहाँ तक सरकार के पास गेहूं आने की बात है, हमारे पास पिछले स्टॉक बहुत हैं जो हम पीडीएस के माध्यम से उसको भी दे सकते हैं। अभी तो 2-3 साल का स्टॉक हमारे पास है। देखिए, जब किसान को पहले एमएसपी पर ज़्यादा मिल रहा है तो अपने में एक अच्छी बात है ना। हम तो कहते हैं जैसे सरसों में 1200-1500 रुपया ऊपर बिक रही है क्विंटल की, गेहूँ भी अगर थोड़ा सा ठीक से क्वालिटी अच्छी आएगी, सुहागे लाएंगे तो कम कीमत बहुत अच्छी मिलेगी। चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ने एसवाईएल का मुद्दा जानबूझकर लटका रखा है। अब वो पंजाब में एसवाईएल के अधूरे हिस्से को बनवा ले। वहीं आप सांसद सुशील गुप्ता पर भी अनिल विज ने तंज कसा। अब तो पंजाब में उनकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बनवा दें वहां पर। क्या लगता है? पंजाब का हिस्सा बनवा दें, मामला खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा कि भाषण देने की बजाय पंजाब में जो अधूरा हिस्सा रह गया एसवाईएल का, उसको वो बनवा दें। सपने लेने पर अभी तक हिंदुस्तान की या विश्व की किसी भी सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। इसीलिए सुशील गुप्ता जी जितने सपने लेना चाहते हैं ले। अनाज मंडी में छापेमारी के दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मंडी में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान संवाददाता अमित शर्मा ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की। देखिए। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष पंचकूला की मंडी के दौरे पे पहुंचे, कई कमियां मिली हैं। पूरी मंडी में दौरा किया, जो मंडी बोर्ड के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको मौके पे बुलाया। अभी हमारे साथ मौजूद है ज्ञानचंद गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या कार्रवाई की गई? नहीं, देखिए, अभी उन्होंने एश्योर किया कि इमीडिएटली एक्शन होगा और सफाई होगी और जो भी कल्प्रिट है या दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने पूरी मंडी में दौरा किया था, क्या आपकी नज़र में क्या नेक्सस सामने है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा नेक्सस है। एक पैरेलल, देखिए, आज से 4 साल पहले
मुख्यमंत्री जी ने एक किसान मंडी यहाँ पर सेक्टर 20 की अनाज मंडी के अंदर, ये सब्जी मंडी के अंदर शुरू की थी। उसके पैरेलल एक दूसरी बड़ी मार्केट जिसके अंदर 150 या 200 के करीब फड़ियाँ लगा करके यहाँ पर मंडी चलाई जा रही थी। मुझे शिकायत मिली थी, मैंने सेक्रेटरी साहब को 1 महीना पहले भी आगाह किया था। जो हमारी मीटिंग होती है हर महीने, उसमें भी बताया था कि इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। देखा जैसा आप वहीं थे, कुछ लोगों ने बताया कि 200 रुपया प्रतिदिन का हम दे रहे हैं, 40 रुपये फट्टों के दे रहे हैं, 30 रुपये छतरी के दे रहे हैं, लेकिन कोई रसीद नहीं मिलती, बिना रसीद के। तो इस प्रकार के सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कहा कि इसकी इंक्वायरी होगी और उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि पंचकुला मंडी के अंदर कई नेक्सेस चल रहे हैं, जिसमें जो मार्केटिंग कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। इसी बात को देखते हुए मौके पर मंडी बोर्ड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया था। अब कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने अपने निवास स्थान पर जनता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के साथ मुलाकात पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सिरसा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए मांगे रखी। वहीं चंडीगढ़ पर बोलते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, ऐसे किसी को चंडीगढ़ पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आई है, वे पूरे करने की जगह जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही उन्होंने अपने वहाँ पर विधानसभा का सत्र बुलाकर रेजोल्यूशन पास किया था, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो हरियाणा के हैं, उन्होंने भी जो है तुरंत प्रभाव से विधानसभा सत्र बुलाया और उसमें सभी दल जितने हैं उन सब ने एक ही स्वर से ये बात कही कि चंडीगढ़ पर हमारा हक है और इसके अलावा भी जो SYL का पानी है उस पर हमारा हक है। उन्होंने कहा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो हम सबको मान्य होगा और सब जितनी भी पार्टी हैं सभी मिलकर जो इसके बारे में निर्णय लेंगी और रेजोल्यूशन पास करेंगी। ऐसे किसी को कब्जा नहीं करने दिया जा सकता। तो वहीं पंचकुला में 10 अप्रैल को विकास रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। रैली का आयोजन ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री की विकास रैली को तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री की रैली को लेकर पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। पुलिस ने भी सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी तैयारी की है। रैली स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। दस अप्रैल को होने वाली जन विकास रैली की तैयारियों को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ साथ बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक बहुत विशाल जन विकास रैली होने जा रही है, जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी पिछले 7 साल की उनकी विकास की गाथा, विकास की यात्रा और पंचकूला के अंदर भी जो हमने 7 साल के अंदर विकास करवाया है, उन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए और आगामी योजनाएं, लोगों के हित के अंदर क्या क्या योजनाएं लेकर के हम आ रहे हैं, उन सब को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस जन विकास रैली का आयोजन किया गया है। और जिस प्रकार से हमने पूरे कालका के अंदर, पंजौर के अंदर, पंचकूला के अंदर जाकर के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, जनता से संपर्क किया, मैं समझता हूं कि ये जो रैली होने वाली है एक ऐतिहासिक रैली होगी। अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतरे। किसानों ने टोल प्लाजा को 3 घंटे के लिए फ्री करवा दिया और मांगे नहीं मानी जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। देखिए रिपोर्ट। फिर सड़क पर उतरे किसान, 3 घंटे तक टोल करवाया फ्री, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। गेहूं की खरीद पर 500 रुपए बोनस की मांग,
तीन कृषि कानून को लेकर 1 साल से ज्यादा समय तक दिल्ली की सीमाओं पर चला आंदोलन खत्म होने के 4 महीने बाद फिर से किसानों में उबाल आ गया है। हरियाणा के किसान कई मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। 3 घंटे तक भारतीय किसान यूनियन टोल प्लाजा पर डटे रहे। उन्होंने टोल प्लाजा को जनता के लिए 3 घंटे तक के लिए फ्री करा दिया। किसानों ने केंद्र सरकार से गेहूं के प्रति क्विंटल के लिए 500 रुपए बोनस, टोल प्लाजा के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के लिए टोल फ्री करवाने, साथ ही टोल प्लाजा पर स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की मांग की है। क्यों फ्री कराया गया, किन संगठनों द्वारा, क्या मांग? भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के आह्वान पर, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आदेश पर पूरे हरियाणा के किसानों ने आज 10 बजे से 1 बजे तक गेहूं पर 500 रुपए क्विंटल बोनस की मांग को लेकर आज टोल फ्री करवाया। 10 से 1 बजे तक पूरे हरियाणा के टोल फ्री है और हम सरकार को ये आज सांकेतिक टोल फ्री करके समझा देना चाहते हैं, चेतावनी दे देना चाहते हैं। ये सरकार समझ जाए, जहां आपका कृषि विभाग, आपका किसान कल्याण विभाग पिछले साल की जो रिपोर्ट है, सरकारी आंकड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2083 रुपए 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने पे खर्चा आता है, लागत आती है, और 1 साल बाद वो हमारे से 2015 रुपए प्रति क्विंटल ये मोदी सरकार, ये प्रदेश की दुष्यंत और खट्टर सरकार हमारे गेहूं को औने पौने दांव में लूटना चाहती है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं 500 रुपए प्रति क्विंटल हमें दे, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अमेरिकी 370 अमेरिकी डॉलर की कीमत है गेहूं की, यानी कि 2800 रुपये तो इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा। आप हमारे से 2500 रुपए क्विंटल ले उस किसानों से गेहूं, और 2800 का तो आज रेट आप एक्सपोर्ट करो, और जैसी संभावनाएं चल रही हैं इस हिसाब से तो गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत, दाम और बढ़ने हैं। और साथ में ये टोल फ्री करवाने का मकसद ये है कि जो जहां भी टोल लगे हुए 15 किलोमीटर के रेडियस में, यानी कि गोलाई में 15 किलोमीटर की सभी गाँव का टोल मुक्त होना चाहिए, क्योंकि आसपास में लोगों को, किसानों को खेतों में, मंडियों में आम लोगों को जाना पड़ता है और उनको टोल टैक्स की मार झेलनी पड़ती है। वहीं हरियाणा के बेरोजगारों को टोल पे नौकरी मिलनी चाहिए, ये दूसरे प्रदेश वालों के लिए और उनके अलग व्यवस्था करे। हरियाणा में जो इतने बेरोजगार हैं, हरियाणा की छाती पे टोल रखे हुए हैं, हरियाणा के लोग इन टोलों से प्रभावित हो रहे हैं, तो हरियाणा के लोगों को नौकरियां, टोल कर्मियों में हरियाणा के लोगों को नौकरी दी जाए। सुधीर जाखड़, जिला प्रधान, भारतीय किसान यूनियन, पानीपत। सिरसा के भावधीन टोल प्लाजा पर किसानों और टोल कर्मचारियों के बीच बहस हो गई। इस दौरान सुरक्षा के लिए तैनात की गई पुलिस तमाशबीन बनी रही। किसान टोल प्लाजा के दोनों तरफ खड़े हो गए और वाहनों को टोल फ्री जोन से जाने की अपील की। इस दौरान किसानों ने फास्ट टैग सेंसर को काले पॉलीथीन से कवर कर दिया। किसानों ने 3 घंटे के लिए टोल फ्री कर दिया, लेकिन इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ा। इन 3 घंटों में करीब 2 लाख से 2.5 लाख रुपए का नुकसान केवल एक टोल प्लाजा पर हुआ। बहरहाल टोल प्लाजा फ्री करने से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार तो करेगी, लेकिन अब देखना होगा कि किसानों की मांग सरकार कब पूरा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।